हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश से जितना भी यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पार्ट से जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही गया प्रश्न है, तो उसी का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 2021 में ये क्वेश्चन पूछा, वैसे ही हर साल का क्वेश्चन बैंक से हम ये प्रश्न लिए हैं, इनका पूरे बुक से लिए। देखिए, चैप्टर नंबर 1 से पूरे मतलब लिए हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि हवा में अपसाइलन आर का मान कितना होता है। तो हवा में अपसाइलन आर का मान कितना होता है फ्रेंड्स। तो हवा में अपसाइलन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना, 1 होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर, देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। तो कितना होता है, क्यूई। क्या होता है, क्यूई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। देखिए, यह सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए कि विद्युत फ्लक्स क्या है, जो कि 2 मार्क्स का होता है। मैं यह भी बता देता हूँ कि 2 मार्क्स का विद्युत फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। चलिए, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बचेगा, संबंध Q बराबर एन, संबंध Q बराबर एन, तो निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। किसमें n का मान संभव नहीं, यदि संभव बराबर Q बराबर अगर n ही है तो निम्नलिखित में से n का मान कौन संभव नहीं था, 4.2 संभव नहीं है। कितना हो जाएगा, 4.2 संभव नहीं है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर किसके बराबर होते हैं, तो कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। किसके, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक होता है। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक अपसाइलन आर होता है। कितना होता है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक अपसाइलन आर कितना होता है, तो अपसाइलन बट्टा अपसाइलन नॉट होता है। कितना, अपसाइलन बटा अपसाइलन नॉट होता है। इसका सही उत्तर क्या, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए, पीडीएफ भी बिल्कुल आपको फ्री में दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। तो इस नंबर पर संपर्क करें और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। 733499385551 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बता कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो 80 होता है। कितना होता है, 80। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए, 1/4 पाई अपसाइलन नट का मान कितना होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सी में -2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो कौन इनमें से कौन संबंध सही है, तो ई वेक्टामीटर बराबर एफ वेक्टामीटर बट्टा क्यू संभव है। कौन, ई वेक्टामीटर बराबर एफ वेक्टामीटर बट्टा क्यू संभव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचेगी। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, ये जितना भी यानी कि पूछा गया हम इस साइड में लिखे हैं, क्योंकि आपको पता चले कि कौन प्रश्न कितना बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा कितना क्या होती है, तो 80 होती है। क्या, 80। आवेश का सही मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सही मात्रक विस्थापन होता है, सॉरी एम्पियर का मात्रक होता है विस्थापन। इसका क्या होगा, आवेश का बीमा क्या होती है, 80 होती है। चलिए, अपसाइलन नट का मात्रक कितना होता है, अपसाइलन नट का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे मीटर इनवर्स होता है। क्या, फैराडे मीटर इनवर्स, एफ एम -1 यानी कि फैराडे मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या बजाय किसी दूरी पर अवस्थित 2 वास्तविक कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, तो विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा। कितना, 4F। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि तीव्रता ई बराबर क्या होती है, तो F/Q होती है। यानी कि क्या होती है, F/Q। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को ना
आवेशित किया जाता है ना तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचेगा, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो देखिए विद्युतशीलता का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर सी में -2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन इनवर्स मीटर में इनवर्स न्यूटन। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक पूछा गया। तो विद्युतशीलता हम इसको ये बता देते, ये गलत होगा, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन इनवर्स मीटर में -2 सी में सी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है, तो रो बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा ए। रो बराबर क्या होता है, क्यू बट्टा ए। इसको रो पढ़ा जाता है, इसको रो बराबर क्यू बट्टा ए होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर। चलिए ऑप्शन नंबर ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टोमीटर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टोमीटर है, तो इस स्थिति में द्विध्रुव को स्थायी ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टोमीटर और पी वेक्टोमीटर के बीच का कोण की स्थिति द्विध्रुव की स्थिति जो होती है कितना क्या होती है फ्रेंड्स, तो ई वेक्टोमीटर क्या होती है, माइनस पी वेक्टोमीटर इंटू ई वेक्टोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि कुलाम बल होता है। कुलाम बल क्या होता है, तो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय कुलाम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव तल क्या हो जाएगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में अगर विद्यमान है तो समविभव तल क्या हो जाएगा, तो समविभव तल वाईजेड तल की दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है 2.99 गुणे 10 के पावर 9 होता है। क्या होता है, 2.99 गुणे 10 के पावर 9 विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक होता है। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो एक संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि एक एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहता है, तो कुल आवेश बटा कुल विभव अचर रहता है। कौन, कुल आवेश बटा कुल विभव एक एकांकी चालक के लिए अचर रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि एक कुलाम आवेश बराबर कितना होता है। एक कुलाम आवेश बराबर कितना होता है, तो एक कुलाम आवेश बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 9 होता है। कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ऑप्शन नंबर ई राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू 10 के पावर -19 कुलाम है, तो -3.2 गुणे 10 के पावर 9 कुलाम है, तो उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10 के पावर 10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव पूछा, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा गया, तो कितना हो जाएगा 7.68 गुणे 10 के पावर -29 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए हम ये आपको सीधे कराए थे सब्जेक्टिव में, अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सतह के लंबवत होती है। क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव बी के बीच संबंध होगा। अगर विद्युत क्षेत्र ई है और विभव बी है तो इनके बीच संबंध क्या हो जाता है, ई बराबर क्या होता है -dB बटा dx होता है। ये आपका सूत्र है, ये ऑप्शन नंबर ई राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर के विभव क्या होता है। तो यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए ना तो उसके भीतर के विभव क्या होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, तो वो धनात्मक और समरूप होता है। क्या होता है, धनात्मक और समरूप होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या पूछा गया, तो उसकी त्रिज्या क्या होती है,
तो उसकी त्रिज्या ना बढ़ती है, जब आवेशित किया जाए तो उसका बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रा क्या होता है? तो क्या होता है? कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। क्या? कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। क्या? कूलाम्ब इंटू मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए PDF लेने के लिए मैं बार बार कहूंगा कि इस नंबर पर संपर्क कर और PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर। 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर और बिल्कुल फ्री में PDF इनका प्राप्त कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।